हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में अपना लोग का टारगेट क्या है। अभी से यहाँ से आप अपने पास केवल और केवल 3 महीने बचे हुए हैं लगभग के। तो इसमें अपना लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैथ और फिजिक्स में पढ़ाऊंगा और आयुष सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और बायो। 50 दिन के अंदर अपना लोग को पूरा कोर्स नीट एंड क्लीन कंप्लीट चाहिए, जिसमें आपका भी साथ चाहिए, मेरा साथ भी रहेगा। तो पहला फिजिक्स का चैप्टर है, भौतिकी का चैप्टर है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, इंग्लिश में लाइट कहते हैं। देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, 2 चीज पढ़ना, एक तो परावर्तन पढ़ना और अपवर्तन पढ़ना। देखिए इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इससे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव आती है। ये अपने लोग का 10th का मेन चैप्टर है फिजिक्स से। अगर ये तो पढ़ लिया तो 50% क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाता है। तो पहला क्या पढ़ना है, परावर्तन, और दूसरा पढ़ना अपवर्तन। इसके बारे में थोड़ा जानिए। परावर्तन वो होता है जब किसी माध्यम से, मान लीजिए हवा में आई कोई प्रकाश की किरण और किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में, मतलब हवा में ही क्या हो जाए, वापस लौट जाए, उसको कहते हैं परावर्तन। इस तरह देखिए यहाँ पे ये कोई सतह है, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ठीक, तो ये कहाँ से आ रही, मान लीजिए कि एयर से आई, ठीक है। तो ये परावर्तन के बाद किसमें वापस लौटेगी, तो एयर में ही लौटेगी। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अगर ये एयर से एयर में लौटी तो परावर्तन। अगर ये माध्यम बदल ले, मान लीजिए एयर से आई और वाटर में चली गई, प्रकाश की किरण एयर से आई और वाटर में चली गई, तो उसको परावर्तन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। इतना ही चीज पढ़ना है। आगे देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर करना, मेन ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलता है, प्रकाश मतलब लाइट किसका स्रोत है, तो लाइट किसका स्रोत है, तो ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश किसका स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पहला ऑब्जेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्लियर होता है। अगला दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा सकता है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश वैद्युत तरंग है। कैसी तरंग है, वैद्युत तरंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव वीवीआई निकलते हैं, इसको ध्यान रखना है। अगर अच्छा रिजल्ट लाना है इस 3 महीने में पढ़ के, तो बड़े चीज सभी पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को अच्छे से पढ़ना, वही टॉपर कहलाता है। तो टॉपर बनना है तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अपने लोग अभी बोले कि वैद्युत तरंग है, तो वैद्युत तरंग, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, तरंग जो है 7 प्रकार के होते हैं। और ये मैं नए तरीके से बताऊंगा, क्योंकि एक चीज है जो कि आजकल के सभी युवक की बीमारी है, वो क्या है, ये लव। तो इसके आधार पर मैं इस आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये जो मैंने ये लिखा है तरंग के नाम कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के जो तरंग होते हैं, ये किस कर्म में है ये जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा अभी जस्ट तुरंत, ये किस कर्म में है, तो घटते कर्म में है, घटते कर्म, घटते कर्म में, ठीक ना। ये घटते कर्म मतलब सबसे ज्यादा किसका, रेडियो, ये ऐसे करके सबसे कम किसका, इसका है। तो इसमें मैं बताता हूँ, इसको याद करेंगे। पहला तरंग का नाम होता है रेडियो तरंग, ठीक है। दूसरा माइक्रो तरंग, तीसरा अवरक्त दृश्य, पारावेगनी, एक्स और गामा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके होते हैं, गामा के। अब देखिए इसको याद करने का तरीका सबसे बढ़िया, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, आई लव यू जीरोक्स गन, मतलब क्या, रेडियो मतलब रेडियो तरंग, मिर्ची मतलब मिर, माइक्रो तरंग, आई मतलब आई, अब रक्त तरंग, और ये लव, यही अपना लोग को पढ़ना है, ये इसी के बारे में अपना लोग पढ़ते हैं। देखिए ये ऐसा फंडा है, ये लव जो है, लव देखिए हिंदी में कहा जाता है दृश्य प्रकार, दृश्य मतलब दिखाई देना, लेकिन एक्चुअल में ये चीज दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है। और अगर किसी को दिखाई दिया तो उसके आंख से 7 रंग निकलने लगते हैं, और इसका भी दृश्य प्रकाश भी 7 तरह के होते हैं। देखिए ये जो है रियल में दिखाई नहीं देता है, जिस तरह से इंद्रधनुष से कभी बारिश के समय में जब बनती है तो वो एक्चुअल में 2 बनते हैं। तो याद रखिएगा, रेनबो जो बनता है आसमान में, वो कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, बट अपने लोग को दिखाई कितना देता है, 1। उसी तरह यहाँ पे जो लव प्यार होता है, वो आपको लगता है कि हो गया, लेकिन अब ये पता नहीं है उसको हुआ कि
नहीं हुआ। इसी तरह आसमान में रेनबो 2 बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिखाई देता है 1। जिस तरह आपको लगता है आप करते हो, बट ये पता नहीं वो करती है या वो करता है या नहीं। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 तरह के होते हैं। आपको पता ही होगा कि रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, उजला, ये वो भी मैं लिखा देता हूँ अभी जस्ट। यू, लव बोला, उसके बाद यू, आई लव यू। यू मतलब होता है पारा बेगनी तरंग, और जीरोक्स एक्स तरंग, यही प्यार। जब नहीं मिलता है तो क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है। जैसे सभी लड़का बोलते हैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, वो लड़की बोलती है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। उसी तरह यहाँ लव बोला, यहाँ यू हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया? एक्स तरंग हो गया, एक्स बन गई या बन गया। उसके बाद गन, तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव आपके लिए कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके होते हैं? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके होते हैं इनमें से? तो सबसे कम तरंग घटते क्रम में, तो सबसे कम कौन? गामा तरंग। किसका होता है? गामा तरंग। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके होते हैं? गामा तरंग के। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसके होते हैं? तो रेडियो तरंग। और इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। ये 7 रंग बता दूं? अच्छा, ये 7 रंग बता देता हूँ। हाँ, तो ये लब दृश्य प्रकाश दिखता नहीं है, विजिबल लाइट। 2 रेनबो बनते हैं बट दिखाई देता है 1, ठीक ना। एक तरफ आपके तरफ से हो सकता है या उसके तरफ से। तो इसमें 7 रंग होते हैं। पहला वायलेट कलर, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्राउन, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, उसके बाद ऑरेंज और ये रेड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 रंग होते हैं किसमें? दृश्य प्रकाश में। जो रंग दिखाई देते हैं वो कितने प्रकार के दिखाई देते हैं? 7 प्रकार के दिखाई देते हैं। तो जरा आप भी ध्यान रखिएगा, अगर 3 महीने में टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो इसको जरा सा पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, लेकिन इसको उस लेवल में साइड रखना है, नहीं तो आपका दृश्य प्रकाश की जगह अदृश्य हो जाइएगा। तो मत बोलिए ओकरे देखिए देखी फेल हो गए। चलिए, अभी जितना मैंने पढ़ाया उससे वहां पे 2 ऑब्जेक्टिव हुआ, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग जवाब दीजिए कि इनमें से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? अधिक मतलब मैंने बताया था घटते क्रम, मतलब जो ऊपर में है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। तो इसमें से इस 4 ऑप्शन में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, या गामा, या एक्स? किसका? किसका? फर्स्ट में कौन सा था? रेडियो था। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे। पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे। आसान है, 3 महीने में पढ़ना है तो जोश के साथ पढ़ो यार। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? अब कम लास्ट में याद कीजिए, लास्ट में क्या था? मामा, गामा। कौन सा था? गामा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, रेडियो तरंग नहीं, माइक्रो तरंग नहीं, गामा आ गया, मामा। चलो, क्लियर है यहाँ तक?